हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से कुशन कवर बनाना सिखाऊंगी। आप चाहें तो नया फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी लेफ़्ट ओवर फैब्रिक हो उसको जॉइन करके भी एक बहुत सुंदर सा कुशन कवर बना सकते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग देखते हैं। पहले तो ये मैंने डबल फोल्ड कपड़े को कर लिया है। मेरा ट्रायंगल्स का कोन जो रहेगा वो ऊपर आएगा और ये फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं कर रही हूँ। तो कपड़ा पहले अनइवन है तो उसको सीधा करके आप इवन कर लीजिए एक ही लाइन में। डबल फोल्ड इसलिए क्योंकि इसमें 2 कुशन कवर्स निकलेंगे और इसकी लेंथ 12 इंचेस है तो मैं 1 इंच मार्जिन लूँगी, मतलब 13 इंचेस। और बिड्थ भी इसकी 12 इंचेस है तो 1 इंच एक्स्ट्रा मतलब 13 इंचेस इसकी बिड्थ भी लूँगी। ये 12 बाई 12 इंचेस का कुशन है तो 1 इंचेस एक्स्ट्रा ले लेना है। इसे सीधा ड्रॉ करके और इसकी कटिंग कर लीजिए। और ये जो डबल फोल्ड था उसे भी सेपरेट कर लीजिए। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट पे आते हैं। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से एक्स्ट्रा रहेगा क्योंकि मुझे ओवरलैप वाला डिज़ाइन बनाना है। तो मेरे पास जितना भी फैब्रिक है मैं यूज़ कर लूँगी। और ये देखिए इतना सा मेरा ये आगे का साइड फोल्ड है तो उसे भी मैं खोल लूँगी तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा मेरे पास। आप 4 या 5 इंचेस एक्स्ट्रा लें पीछे का पार्ट आगे के पार्ट से। मेरे पास जितना भी फैब्रिक था मैंने उसी को यूज़ कर लिया है। और अब बैक पार्ट भी सेपरेट कर लेते हैं। ये देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो गई है और इसे अब हमें ओवरलैप करने के लिए 2 पीसेस में काटना होगा। तो एक पार्ट आप 4 इंचेस एक्स्ट्रा रखिए दूसरे पार्ट से। ये देखिए मैंने 4 इंचेस 4 इंच मतलब एक्स्ट्रा रखा हुआ है एक पार्ट दूसरे पार्ट से और इसे अब काट लेते हैं। तो ये देखिए एक छोटा पार्ट और एक बड़ा पार्ट निकल आया और ऐसे ओवरलैप हो जाएगा अब। और एक एक साइड इसके आपको फोल्ड कर लेने हैं, बड़े पीस के भी और छोटे पीस के भी एक एक साइड डबल फोल्ड कर लीजिए। अब मैंने लिया है स्पंज शीट जो कि मैं फ्रंट पार्ट पे लगाऊंगी। तो इसके लिए आपको फ्रंट पार्ट स्पंज शीट के ऊपर रख के स्पंज शीट को कट कर लेना है। थोड़ा सा बड़ा ही कट करिए, बाद में ये ट्रिम हो के बराबर हो जाएगा। तो ये मैंने दोनों ही कुशन कवर्स का फ्रंट पार्ट कट कर लिया है स्पंज शीट का और इसको मैंने पिन अप कर लिया है अच्छे से और चारों ओर इसके सिलाई लगा देंगे। पिंस आपको इसलिए लगाने हैं इसमें ताकि बिल्कुल भी झोल ना आए जब भी हम इसमें अटैच करें दोनों को, स्पंज शीट और मेन फैब्रिक को। तो ये देखिए ये हमारा पूरा ही चारों ओर अटैच हो गया है। अब मैं इसको स्पंज को अटैच करने के लिए इस पे लाइंस ड्रॉ करूँगी। तो ये देखिए ये मैंने डायगोनली एक लाइन ड्रॉ की और फिर दूसरी लाइन भी डायगोनली ड्रॉ कर ली। अब ऐसे ही इक्वल डिस्टेंस पे मैं लाइंस ड्रॉ करती जाऊँगी
और इस पे स्पंज को अटैच कर लूँगी सिलाई लगा के। तो आप कितनी भी डिस्टेंस ले सकते हैं, कितना भी गैप ले सकते हैं, यह आपके ऊपर है। छोटे चेक्स भी बना सकते हैं, बड़े भी चेक्स बना सकते हैं। तो एक साइड की लाइन कंप्लीट हो रही है, हो गई। अब दूसरे साइड की लाइंस मैं बना रही हूँ। अब ये देखिए चेक्स ऐसे ड्रॉ हो गए हैं। अब इन्हीं पे स्टिच लगा दूँगी और बहुत ही अच्छी सी एक डिज़ाइन सामने उभर कर आएगी। तो स्टिच आप कैसे भी लगा सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइनर लगानी है तो डिज़ाइन को डाल के स्टिच लगा सकते हैं, नहीं तो सिंपली स्टिच लगा लीजिए। तो मैं एक डिज़ाइन डाल के स्टिच लगा रही हूँ। और पीछे के साइड लाइनिंग लगा लीजिए ताकि स्पंज जो है वो सेफ रहे। तो ये देखिए ये मैंने चेक्स बना लिए हैं 2 और पूरे चेक्स मैं कंप्लीट कर लूँगी। ये मैंने ये 16 स्क्वायर पीसेस कट किए हैं एक कुशन कवर में लगाने के लिए, और ये दूसरे 16 पीसेस दूसरे कुशन कवर पे। और अब मैं इसे अटैच करूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा भी स्क्वायर पीसेस ले सकते हैं, बट मैंने बचे हुए फैब्रिक से इतने ही लिए। मैं हर कॉर्नर पे 2-2 अटैच करूँगी इस तरह से। ये देखिए 2 ट्रायंगल पीसेस सारे कॉर्नर्स पे, अंदर के साइड उसका कोन रखते हुए सीधी साइड पे ऐसे सिलाई कर लूँगी। ये देखिए तो इस तरह से मेरे 16 पीसेस इस एक कुशन कवर पे आ जाएंगे। तो इसको लगाने का तरीका ऐसा ही है, बस आपको ट्रायंगल्स बना लेने हैं और सीधी साइड पे ही इस तरह से रखते हुए आपको बस स्टिच लगा देनी है और ज्वाइन कर लेने हैं ट्रायंगल्स। ये दूसरा पीस। आप चाहें तो दूसरे फैब्रिक्स से भी आप इन पीसेस को तैयार कर सकते हैं और पूरे ही कुशन में आप इन ट्रायंगल्स को लगा सकते हैं। ये देखिए दूसरे कॉर्नर पे इस तरह से मिक्स मैच करते हुए मैंने ये ट्रायंगल्स लगा लिए हैं। तो ये 2 साइड्स के मेरे ट्रायंगल्स तैयार हो गए और बाकी भी ऐसे ही मुझे अटैच कर लेना है। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। तो ये देखिए चारों साइड्स के हमारे ट्रायंगल्स तैयार हो गए
ये देखिए, अब हमें इस पे बैक पार्ट अपना अटैच करना है। आप इसमें पीछे लाइनिंग लगा लीजिए एक्स्ट्रा, ताकि जो हमारी स्पंज शीट है वो सेफ़ हो जाए। और ये देखिए, अब ये मैंने बैक पार्ट लिया और इसमें मैंने डबल फोल्ड कर दिया था दोनों पीसेस पे। तो इसे पहला जो छोटा पीस है वो ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर बड़ा पीस रखेंगे, और दोनों के जो फोल्डेड साइड हैं वो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ये देखिए, ये हमारा दूसरा जॉइंट फोल्डेड पीस था, ये बड़ा पीस इसके ऊपर रख दिया। और अब आप स्टिच कर लीजिए। तो स्टिच करने के लिए आप साथ में भी स्टिच कर सकते हैं। तो मैं पहले छोटा पीस रख रही हूँ स्पंज शीट के ऊपर, और ये सिलाई करने के लिए आप पीछे जहाँ से आपके लाइनिंग अटैच थी स्पंज पे, बस वहीं से सिलाई लगाते जाइए और इसे अटैच कर लीजिए। तो पहले मैंने छोटा पीस अटैच कर लिया है और बाद में मैं बड़ा पीस भी इस पे अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए, छोटा पीस ऐसे अटैच हो गया है और हमें दोनों की सीधी साइड ही आमने सामने रखनी है। और ये बड़ा पीस भी मैं अटैच कर रही हूँ। बस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते जाइए। ये हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई और अब हम इसको एक्स्ट्रा जो है वो ट्रिम करके निकाल देंगे। और ये जो कॉर्नर्स हैं उन्हें भी छांट लेंगे हम। अब इसका सीधा साइड आप बाहर निकाल लीजिए। ट्रायंगल्स को पकड़ते हुए इसके कॉर्नर्स को निकाल लीजिए, बहुत ही आसानी से निकल आएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा कुशन कवर तैयार हो गया इस तरह से। इसी तरह मैंने दूसरा कुशन कवर भी तैयार कर लिया है। तो पीछे से ये ऐसे हैं ओवरलैप होके, और पहनाने के बाद इनकी फिनिशिंग ऐसी है, बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।